नमस्कार, स्वागत है मित्रों आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। अलंकारों को पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ेंगे विनियोक्ति अलंकार को। विनियोक्ति अलंकार क्या होता है? देखिए परिभाषा लिखी हुई है कि जहां बिना रहित आदि शब्दों की सहायता से एक के बिना दूसरा पदार्थ शोभित या अशोभित कहा जाए। इसकी परिभाषा होती है विनियोक्ति की कि जहां बिना रहित आदि शब्दों की सहायता से एक के बिना दूसरा पदार्थ शोभित या अशोभित कहा जाए। अब इसके लिए उदाहरण देखिए, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सटीक उदाहरण दिया इसका, इस अलंकार का कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। जिय मतलब देह, आत्मा के बिना, जीवन के बिना आत्मा, जीवन के बिना शरीर, जीवन के बिना शरीर यानी आत्मा के बिना शरीर, पानी के बिना नदी, वारी मन पानी, पानी के बिना नदी। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर होता है, आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पानी के बिना, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे ही है नाथ पुरुष के बिना नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। इसीलिए वैसे ही जैसे आत्मा के बिना देह, पानी के बिना, जल के बिना नदी, वैसे ही स्त्री के बिना पुरुष होता है। ठीक है, तो ये विनियोक्ति अलंकार का उदाहरण है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि यहां पर आप देखिए जहां और बिना, है ना, जहां और बिना है ना, तो जी बिन दे नदी, देखो बिनु आ गया। तो ऐसे ही नाथ, जहां या बिनु से जो है एक को, एक के बिना दूसरे को अशोभित अथवा अशोभित कहा जाएगा। जैसे यहां देखिए जीवन के बिना दे, पानी के बिना नदी, वैसे ही पुरुष के बिना नारी के, उस वैसे ही नारी के बिना पुरुष। ठीक है, स्त्री के बिना पुरुष। तो ये आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो अलंकार पढ़ेंगे, दो ऐसे अलंकार हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं और परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और दोनों कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो आप उनको आज समझ जाएंगे, आज के बाद उन दोनों अलंकारों में आपकी गलती नहीं होगी। ये दोनों अलंकार हैं, जैसे अत्युक्ति और अतिशयोक्ति है, उसी प्रकार ये भी है, ये दोनों भी हैं। देखिए पहला अलंकार हम पढ़ेंगे इसमें संदेह अलंकार। हम इन्हें अगल बगल ही पढ़ लेते हैं, जिससे दोनों अच्छे समझ में आए। संदेह अलंकार, और इस तरफ हम पढ़ लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए इन दोनों में अंतर है। सबसे पहले अंतर को समझने के लिए यूजीसी नेट में पूछा गया था, संदेह अलंकार पूछा गया था, तो संदेह और भ्रांतिमान बहुत पूछा जाता है। तो आप देखिए हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार पहले ऐसे समझिए, संदेह क्या होता है? संदेह यानी डाउट। डाउट वह स्थिति होती है जब हम निश्चित रूप से नहीं कह पाते हैं कि कोई चीज है या नहीं। जब हम संदेह की स्थिति में रहते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जब ऐसी चीज होती है तो वहां संदेह होता है। इसका उदाहरण देके हम समझेंगे। भ्रांति कहाँ होती है? भ्रांति का मतलब होता है कि जहां कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु है नहीं, वो हमारी भ्रांति है। भ्रांति कब कहते हैं? जब वो चीज होती नहीं और हम उसे वो मान लेते हैं, तो भ्रांति होती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम अंधेरे रात में कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई रस्सी फेंक दे और कहे सांप। ठीक है, अब अगर उसे आप सांप समझकर डर के मारे उछल गए तो भ्रांति बात, यानी रस्सी को आपने सांप समझ लिया और आप डर गए। भाई रस्सी को आप सांप समझेंगे तो सांप समझ के डरेंगे, उछल जाएंगे, या जो भी एक्ट करेंगे उसके रिएक्शन में, तो वहां तब हो जाएगा वहां भ्रांतिमान अलंकार।
और यदि आपने उस रस्सी पे कोई अंधेरे में फेंका आपके सामने, आपने सोचा सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, और सोच में पड़ गए, तो वहां पर संदेह अलंकार है। उम्मीद है इन दोनों का शाब्दिक अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये संदेह और भ्रांतिमान आपकी समझ में आएगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि संदेह रहेगा तो आप एक्शन नहीं लोगे। जैसे मान लो हमें डाउट है कि हमारी पेन किसी ने चुराई है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि उसी ने चुराई है, तो हम केवल मन में डाउट करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे कोई। लेकिन जब मान लो किसी ने हमारी पेन नहीं चुराई, लेकिन हमको कंफर्म हो गया किसी ने चुराई है, मतलब भ्रांति हो गई, तो हम उस पर एक्शन ले लेंगे, उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। तो ये हुआ भ्रांतिमान। भ्रांति जब होती है तो हम एक्शन लेते हैं। जैसे सांप को रस्सी में समझ लिया, भ्रांति हो गई तो हम एक्शन लिए, उछल गए, डर गए, भाग गए, तो वो भ्रांति हो गई। और संदेह में हम एक्शन नहीं लेंगे, खड़े होकर सोचते रह जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें, मतलब वो है या नहीं है, वो सांप है या नहीं है, वो भूत है या नहीं है, ये और कुछ है, ठीक है, पेड़ की झाड़ है। तो संदेह और भ्रांतिमान को शाब्दिक अर्थ में समझ लिया। अब इनकी देखिए इनकी परिभाषा। संदेह अलंकार की परिभाषा, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे निश्चय न हो, ठीक है, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे निश्चय न होगा, ठीक है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार की भी परिभाषा हम यही बगल में देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जहां समता के कारण, इसकी परिभाषा हो गई, जहां समानता के कारण किसी वस्तु में, ये किसी वस्तु क्या है, ये किसी वस्तु हो गई, किसी वस्तु में उपमेय में, किसी वस्तु में उपमेय हो, अन्य वस्तु क्या हो गई, उपमान का भ्रम हो जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान होगा। भ्रांतिमान वहां होगा जहां हमने गलत को सही मान लिया है और एक्शन ले लिया है। यहां पर हम गलत और सही का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, तो वहां पर किंग कर्तव्य विमूढ़ माने होता है कि अनिर्णय की स्थिति, हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हम कुछ ना कर पाते ना कर पाते, ऐसी स्थिति, तो ये संदेह में होगा। उदाहरण देखिए दोनों का। संदेह अलंकार का बहुत चर्चित उदाहरण है, आपको पता होगा कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ना। इसको लिखते हैं साड़ी बिच नारी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। अब देखिए निश्चय नहीं हो पा रहा है। जब द्रौपदी का जो है दुशासन जो है साड़ी खींच रहा है, तो इतनी साड़ी बढ़ गई है, इतनी साड़ी बढ़ गई है कि वो खत्म ही नहीं होती, थक गया खींचते खींचते, क्योंकि जो है चक्रपाणि हमारे जो है गिरधर कृष्ण की कृपा थी, तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया। तो साड़ी बिच नारी है, तो दुशासन को समझ में नहीं आ रहा साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी, मतलब ये कंफ्यूज है।
साड़ी है कि नारी है, कि साड़ी है कि नारी है, तो ये संदेह अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए, ये सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, ये सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। अब देखिए इसमें डाउट है। दूसरा उदाहरण है, उदाहरण 1 इसको कह लो, और ये उदाहरण 2 हो गया। ये सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। कंफ्यूजन है कि ये सरस ओस की बूंदे हैं, ये सुंदर सुंदर जो ओस की बूंदे हैं, या मंजुल मोती या कोई सुंदर मोती है। तो डाउट है कि मोती है कि ओस है, कंफर्म नहीं है। तो ये हो गया आपका संदेह अलंकार। अब देखिए संदेह अलंकार के बाद भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है देखिए, इसमें क्या होगा, जहां समता के कारण किसी वस्तु उपमेय में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। यहां हम उस डाउट को कंफर्म मान लेते, डाउट नहीं रहता, कंफर्म कर लेते हैं। धारणा गलत होती है लेकिन उस गलत को ही हम सच मान लेते हैं, तो वहां पर हमें भ्रांति हो जाती है। तो भ्रांतिमान अलंकार है ये, यहाँ भ्रांति होती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, एक इसका उदाहरण है कि नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से। ये साकेत जो है मत्स्यचरण गुप्त जी का खड़ी बोली का एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। तो उसमें लिखते हैं कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, देखता है यह अन्य सुख कौन। भ्रांतिमान को उदाहरण जो इसको हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। देखिए इसके उदाहरण देखिए, भ्रांतिमान की, नाक का मोती अधर की कांति से, कांति माने चमक, बीज दड़िम का बीज दड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रांति आ गई है, हो गया देख उसको ही हुआ सुख मौन, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता हुआ ये अन्य सुख कौन। अब देखिए इसमें साकेत से लिखा है साकेत को। अब देखिए इसमें है क्या, नाक का मोती अधर की कांति से। उर्मिला जो है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, तो लक्ष्मण जी तो वन में गए हैं प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ सेवा करने, बड़े भाई और भाभी की। लेकिन उर्मिला विरह को सह रही है। वो नाक में एक मोती पहने हुए है, और उसके ओंठ जो है, निचला ओंठ है अधर है। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर लालिमा जिसकी चमक रही है, वो उसकी सफेद मोती पर भी पड़ रही है। और उसकी नाक कैसी है, तोते की चोंच की तरह लगती है नाक, और उसमें वो मोती पहन रखी है सफेद, और उसमें ओंठ की लालिमा पड़ रही है सफेद मोती में, तो अनार के दाने जैसा लग रहा है। तो जो घर में पला हुआ उसके तोता है, देख उसको, वो क्या समझ रहा है, बीज दड़िम का समझकर भ्रांति में सोच रहा है वो कोई अनार का दाना है। अनार का दाना चूंकि सफेद और लाल होता है,
तो सफेद तो मोती है और अधर जो है उसका निचला होंठ है, उसकी लालिमा उस मोती पर पड़ रही है, जिससे वो अनार का दाना लग रहा है। और चोंच की तरह नाक है, तो उसको लग रहा है कि कोई दूसरा तोता है जो अनार का दाना चोंच में पकड़े खड़ा हुआ है। तो देख उसको ही हुआ शुभ मौन। तो चूंकि उस नाक में लगे मोती को ही उसने तोता की चोंच में अनार का दाना समझ लिया तोते ने, तो उसको भ्रांति हो गई, जो चीज नहीं थी वो मान लिया। तो क्या हुआ, एक्शन लिया, देख ही उसको तोता क्या हुआ, एकदम मौन हो गया। या कोई नया कुछ देखते हैं हम, कोई हमारा पशु होता है, कुछ होता पेट होता है, तो या तो बहुत एक्टिव हो जाता है या बहुत शांत हो जाता है नए व्यक्ति को देख के। तो तोता क्या हुआ, क्योंकि उसने सोचा दूसरा तोता आ गया, देख उसको ही हुआ सुख मौन, तोता शांत हो गया, सोचता हुआ ये अन्य सुख कौन, ये दूसरा तोता कौन आ गया। समझ में आया। तो तोते को क्या हुआ, भ्रांति हो गई, एक्चुअल में दूसरा तोता नहीं है, वो तो उर्मिला की नाक है, उर्मिला जी की नाक है, और उसमें जो उन्होंने मोती पहन रखा है और अधर की लालिमा है, उसमें होंठ की लालिमा है, तो वो अधर मतलब निचला होंठ, इसकी लालिमा है। तो ऐसा लग रहा है कि अनार का दाना चोंच में पकड़े हुए दूसरा तोता है, लेकिन वैसा है नहीं। तो यहाँ भ्रांति मान रखा है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा एक उदाहरण है इसका। बेसर मोती दुत झलक परी अधर पर आन, पट पोछत चूनो समझ नारी निपट अयान। अब देखिए बेसर मोती दुत झलक, दूसरा उदाहरण है बेसर मोती दुति झलक, बेसर मोती दुध झलक परी अधर पर आन, परी अधर पर आन, पट पोछक चूनो समझ नारी निपट अयान। अब देखिए इसमें बेसर मोती दुति झलक, बेसर जो पहन रखी है उसकी मोती में किसकी दुति पड़ रही है, अधर की, जो होंठ है निचला उसकी चमक उसमें पड़ रही है। तो क्या हो रहा है, तो जो अब देखिए इसमें जो नाक है, नाक में मोती पहन रखी है, मोती पहन रखी है, और उस पे ओंठ की लालिमा भी पड़ रही है। और जो नारी है जिसकी नाक पर वो मोती है, उसको क्या समझ रही है, चूना समझ रही है, और चूना समझ के उसको पोंछ रही है, जो पूछ नहीं रहा क्योंकि मोती है पहन रखी। तो नारी निपट अयान, नारी कितनी अज्ञानी। तो इसमें क्या है कि जो चीज है नहीं, चूना नहीं है, लेकिन उसको पोंछ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो चीज है नहीं उसको सही मान लिया और एक्शन भी कर लिया पोंछने का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हुआ। एक और उदाहरण है बढ़िया इसका, देखिए तो उदाहरण 1 हो गया, ये उदाहरण 2 हो गया। एक उदाहरण और देखिए, अशोक वाटिका में जब माता सीता नीचे रहती हैं और बजरंगबली जी ऊपर से जो है पुष्प डालते हैं, तो वो अंगूठी गिराते हैं और सीता जी को भ्रम होता है कि वो कोई फूल है। देखो, कपिकर हृदय विचारी दीन मुद्रिका डालकर, कपि कि भगवान श्री राम ने जो निशानी दी थी वो ऊपर से डाल दी, श्री राम जी का नाम लिखा था इसमें। तो कपि मन की, कपि कर हृदय विचार डारी मुद्रिका, मुद्रिका माने अंगूठी,
डाई मुद्रिका दीन तब दारी मुद्रिका दीन तब जानी अशोक अंगार। जानी अशोक का फूल भी लाल होता है, अशोक के पेड़ थे भी, तो उन्होंने सोचा अशोक के का फूल गिरा है नीचे, यानी अशोक अंगार यानी अशोक अंगार सीए हरस उठकर गया। सीए हरस उठकर गया। सीए हरस उठकर गया। उठकर गया। अब इसमें है कि भाई सीता जी ने सोचा कि अशोक का फूल गिरा है, वो भी लाल होता है, और उन्होंने डाला था मुद्रिका। तो चूंकि अशोक के फूल मुद्रिका को माता सीता ने अशोक का फूल मान लिया और उसे उठा लिया, उठ गई, एक्शन भी किया, तो क्या हुआ, उसकी क्रिया भी की, तो ये हो गया संदेह अलंकार। अब उम्मीद है आपको संदेह और भ्रांतिमान तो ये क्यों भ्रांतिमान अलंकार हो गया, क्योंकि भ्रांति हो गई। जो चीज थी नहीं उसको सीता जी ने मान लिया, वो थी मुद्रिका, लेकिन उसे अशोक का फूल समझ लिया और उसे उठाया, तो ये क्या हो गया, ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो ये तीनों भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण हो गए। भ्रांतिमान जहाँ कोई चीज होती नहीं और उसे हम मान लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अलंकार पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, देखिए काव्यलिंग में क्या होगा कि जहां किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहां काव्यलिंग। जहां कोई एक उक्ति बताई जाएगी, एक कथन बताया जाएगा और उसका समर्थन और उसका समर्थन भी किया जाएगा, कि उसके समर्थन का कारण भी बताया जाएगा, तो वहां पर काव्य अलंकार होता है। जैसे काव्यलिंग अलंकार होता है, जैसे कनक ते सौगुनी मादकता। अब इसमें यमक अलंकार भी है, यमक का बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन काव्यलिंग अलंकार भी। कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ना, वा खाए बोराए नर, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। यमक का भी अच्छा उदाहरण है, लेकिन काव्यलिंग भी। देखो कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक यानी कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। जो कनक सोना होता है उसमें धतूरे से 100 गुनी मादकता होती है। अब इसका ये कथन हो गया, युक्ति हो गई। अब इसके समर्थन में बात कही गई कि वाह खाए बोराए जैसा या पावे बोराए। उसे तो धतूरे को तो खाने से ही लोग बोराते हैं, लेकिन इसको सोने को तो पाने से ही लोग बोरा जाते हैं। इसलिए सोना चूंकि पाने से ही बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और धतूरा खाने से बोराते हैं। तो जिसको पाने से बोराएंगे वो ज्यादा मादक होगा, वो ज्यादा नशीला होगा, और जिसको खाने से बोराएंगे वो कम होगा। इसीलिए जो सोना है वह, सोना जो धातु है, स्वर्ण है, वह धतूरे से अधिक मादक होता है, नशीला होता है। ये काव्यलिंग अलंकार होगी। समझ में आ गया होगा? किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।